Hello everyone, this is Anju Sharma. Welcome to AS classes. गाइस लास्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 कर चुके थे, चैप्टर 10th की, क्लास 10th। और आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे थ्योरम्स का प्रूफ। थ्योरम्स, ये जो दो थ्योरम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दो ही थ्योरम्स दी गई है हमें 10th चैप्टर में, और ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनमें से कोई एक आपके पेपर में ज़रूर आएगी। और अगर डायरेक्टली नहीं आएगी ना तो क्वेश्चंस की फॉर्म में आएगी। तो इसलिए आप इन दोनों थ्योरम्स को भूल के भी इग्नोर मत करना, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से करके जाना इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम नंबर 10.1। इसमें दे रखा है इसने, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कि क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई सर्कल है और सर्कल में एक टेंजेंट जा रहा है और एक रेडियस जा रही है। तो वो जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होगा ना वो परपेंडिकुलर का होगा। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हमारे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इसके ऊपर हम कोई टेंजेंट बना लेते हैं। ये मान लीजिए टेंजेंट है हमारे पास, ठीक है। और इसके ऊपर ये बोल रहा है कि कोई रेडियस है, कोई त्रिज्या है। त्रिज्या कहाँ से जाती है? सेंटर से लेके यहाँ तक जाती है ना, सर्कल तक, सर्कल की बाउंड्री तक। तो हम इसके ऊपर कोई त्रिज्या बना लेते हैं। और कहाँ तक बना रहा है ये? स्पर्श बिंदु तक। स्पर्श बिंदु तो हमारे पास ये है। तो ये हमें यही बात बोल रहा है कि हम नाम रख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास ओ हो गया। सर्कल के सेंटर का नाम हमने ओ रख लिया है। और ये टेंजेंट है हमारे पास, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि स्पर्श बिंदु है। इसका नाम हमने रख लिया पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। और ये रख लिया हमने क्यू। अब हम क्या करेंगे, हम ओ और क्यू को मीट कर देते हैं, मिला देते हैं। डॉटेड लाइन से कर देंगे इसको। अब हमें जो गिवन है, गिवन क्या है हमें, गिवन हमें बोला है इसने कि कोई सर्कल है विद सेंटर ओ। सर्कल विद सेंटर ओ विद टेंजेंट पी क्यू। टेंजेंट हमें गिवन है ना, बस हमने नाम रख लिया उसका, विद टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे है? टी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, इसको हिंदी में तो ट्रांसलेट कर लेंगे ना आप लोग, कि कोई सर्कल है, कोई वृत्त है हमारे पास केंद्र ओ के साथ, और उसके ऊपर कोई स्पर्श रेखा है पी क्यू, स्पर्श बिंदु पी पर। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। यही प्रूव करना है ना हमें कि रेडियस जो है वो इस पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना। अब आप ये बताइए कि परपेंडिकुलर होता क्या है? क्या आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line is perpendicular. परपेंडिकुलर का मतलब क्या है हमारे पास कि सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि एक बिंदु और एक लाइन के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, एक लाइन रेखा सॉरी एक रेखा और बिंदु के बीच का सबसे कम बीच की सबसे कम दूरी क्या होती है हमारे पास? लंब। ठीक है, ये वाली थ्योरम को करने के लिए आप ये पॉइंट जरूर याद रखना। अब आप ये देखिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ लिख के बताया, मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ फिगर में। यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन ले ली हमने और ये हमने कोई ले लिया बिंदु। अब इस बिंदु से एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन हमने ये दे दी, एक लाइन ये दे दी, और ऐसी हमने इधर भी दे दी और इधर भी दे दी। अब आप ये देखिए कि इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? इन लाइंस में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? ये भी लंबी है, ये भी लंबी है, ये भी लंबी है और ये भी लंबी है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? जो डायरेक्ट जा रहा है हमारे पास, है ना, जो बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वही हमारे पास लंब होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास ओपी क्या है? ओपी हमारे पास रेडियस है, और क्या है रेडियस हमारे पास? अच्छा, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं आर। ठीक है, ये कोई आर पॉइंट ले लेते हैं। और क्या है रेडियस हमारे पास? ओ आर। ओ आर भी रेडियस है हमारे पास, यानी कि त्रिज्या है ना। अब आप ये देखिए, ओपी जो है वो ओपी की नहीं, जो ओ क्यू है, ओ क्यू जो है वो क्या है? ओ आर से बड़ा है, ये तो हमें पता है ना, क्योंकि ओ आर क्या है? ओ क्यू का पार्ट है वो, तो ओ क्यू में से कट हो रहा है ना वो, तो यानी कि ओ आर जो है वो ओ क्यू से छोटा है, ये लिख सकते हैं हम। तो ओ आर देखो रेडियस है, जब ओ आर ओ क्यू से छोटा है तो ओ पी भी तो रेडियस है, तो यानी कि ओ पी भी ओ क्यू से छोटा होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? ये दो चीज़ें क्लियर है ना। तो जब ओ क्यू जो है वो ओ पी से छोटा है, तो यानी कि सिंस ओ पी इज द shortest distance, therefore क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि OP जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। We can say that OP is perpendicular to PQ। क्लियर है? और यही तो हमें प्रूव करना था कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे। इसमें बस आपको मेन बात जो है वो एक पॉइंट याद रखना है कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो किसी लाइन पे
परपेंडिकुलर होता है। बस अगर आपको इतनी सी बात याद है तो आप इसका प्रूफ आराम से कर लेंगे, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी थ्योरम नंबर 10.2 करते हैं। 10.2 थ्योरम में ये हमें क्या बोल रहा है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। कि हमारे पास कोई पॉइंट है बाहर, हमारे पास कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर, ठीक है, वृत्त के बाहर कोई पॉइंट ले लिया हमने, और उस पॉइंट से हमने दो स्पर्श रेखाएं बनाई। किसी पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये तो हमें पता है ना। अगर नहीं पता है तो मैं आपको करके दिखा दूंगी अभी, कि एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं होती हैं, और वो जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वो हमें इक्वल बतानी है, कि वो दोनों इक्वल होती हैं। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और हमने इसके बाहर कोई बिंदु ले लिया है पी, कोई पॉइंट पी ले लिया हमने, यहाँ पे ले लेते हैं कोई बिंदु। और ये क्या बोल रहा है कि जो दोनों है वो टेंजेंट हैं, मतलब कि इस बिंदु से टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल के ऊपर। टेंजेंट बना लेते हैं हम कोई दो, ठीक है, ये हमने बना लिया कोई दो टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखाएं बना ली हैं हमने। तो ये हमें सिर्फ इतना प्रूव करने के लिए कह रहा है कि दोनों टेंजेंट जो हैं वो इक्वल हैं। हम नाम रख लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, पी ले लिया हमने, और केंद्र का नाम क्या रख लिया हमने, ओ सेंटर ले लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको ना मिला लेते हैं लाइंस को, ठीक है, इसको मिला लेते हैं टेंजेंट को, यहाँ से सर्कल के क्या बोलते हैं इसको, सेंटर से मिला लेंगे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास ये है, और यहाँ से हम इसको मिला लेंगे। ये हमने दोनों लाइंस मिला ली हैं, और ओपी को भी मिला लेते हैं हम। ये डॉटेड डॉटेड मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमने अपने आप मिलाई है, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्लियर कि हमने कोई पॉइंट पी ले लिया। अब आप इस स्पर्श बिंदु से, ये कोई बाहर का जो पॉइंट है, इससे क्या आप कोई और टेंजेंट बना सकते हैं। देखिए हम इससे कोई और लाइन लेके देखते हैं, ठीक है, मैं बनाऊंगी नहीं, सिर्फ स्केल से बना के दिखाती हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे लाइन बनाते हैं तो ये तो सेकंड बन जाएगा, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, है ना, सर्कल मतलब कि छेदक बन जाएगा ये। अगर हम यहाँ से कोई लेते हैं तो वो भी दो पॉइंट पे बन जाएगा, और अगर हम इधर लेंगे तो वो तो किसी पॉइंट पर टच करेगा ही नहीं, ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो यानी कि एक सर्कल पे किसी बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट बन सकते हैं, दो ही स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। तो ये भी एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम गिवन लिखते हैं, इसमें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में देखिए कि हमारे पास कोई सर्कल है ओ, लेट सर्कल बी विद सेंटर ओ एंड पी, हमने कोई बाहर का बिंदु ले लिया, ठीक है, पी बी अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। पी कोई पॉइंट है हमारे पास वृत्त के बाहर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इनके नाम रखना हम भूल गए हैं,
ये जो 2 पॉइंट हैं इनके नाम हम रख लेंगे, इसका रख लीजिए आप ए, इसका रख लेते हैं बी, ठीक है। तो पी ए और पी बी हम कोई 2 टेंजेंट ले लेते हैं, ठीक है। पी ए एंड पी बी आर 2 tangents to circle intersecting at point Q and R respectively, sorry, A and B respectively, at point A and B respectively, ठीक है। क्या लिखे हमने कि कोई पॉइंट बी है वृत्त के बाहर, कोई बिंदु पी लिया हमने, और हमने फिर क्या दिया हुआ इन्होंने हमें कि पी ए और पी बी जो है वो कोई 2 स्पर्श रेखाएं हैं सर्कल पे, जो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही, सॉरी, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल को, वो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आप लिख सकते हैं, वो चाहे आपको हिंदी में आया इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश तो बना लोगे ना लोग। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, एग्जाम में जब भी आप करोगे ना तो आपको स्टेटमेंट के साथ करना है इसको, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे इसके। तो प्रूव क्या करना है हमें कि पी ए और पी बी जो है वो आपस में इक्वल है, मतलब कि जो टेंजेंट हैं 2 या 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो वो आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ ले लेते हैं हम, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, पी ओ ए और पी ओ बी, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। तो हम ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या कॉमन है हमारे पास। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी कि ओ पी इज इक्वल टू ओ पी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। लेकिन रीज़न ज़रूर लिखना है आपको, क्या है ये, कॉमन है या उभयनिष्ठ है। दूसरा क्या है हमारे पास, अब ओ ए और ओ बी क्या है हमारे पास, रेडियस है ना दोनों, तो रेडियस मतलब कि ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी भी लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं, रेडियस हो गए दोनों या त्रिज्या हो गए दोनों, ठीक है। अब हमने जो थ्योरम नंबर 10.1 थी उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई टेंजेंट जा रहा है और उसके टेंजेंट पे जो स्पर्श बिंदु है, उसके स्पर्श बिंदु पे जो त्रिज्या जाती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। यही पढ़ा था ना हमने 10.1 में कि ये कोई टेंजेंट है और ये त्रिज्या जा रही है यहाँ से, रेडियस जा रही है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। क्यों हुआ 90 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे थ्योरम 10.1, है ना। अब हमारे पास 3 चीज़ें कॉमन आ गई, 3 चीज़ें कॉमन आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके हो गया, ओ पी बी के, या आप ये भी लिख सकते हैं पी ओ ए पी ओ बी, एक ही बात है, ठीक है। किससे हो गया ये हमारे पास, बाय आर एच एस। सर्वांग समता का रूल आपने पढ़ा होगा ना, और आपको ये भी पता है जब हमें कोई 2 ट्रायंगल में कुछ इक्वल प्रूव करना है जो एक साथ हैं दोनों ट्रायंगल, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें सर्वांग समता का रूल यूज़ करना पड़ता है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी
बाय CPCT। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कर लिया हमने, थ्योरम नंबर 10.2 का भी हमने प्रूफ कर लिए। तो ये दोनों थ्योरम्स आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको वो या तो एक्सरसाइज में मिल जाएंगे 10.2 में, और अगर उसमें नहीं हुए तो मैं आपको अलग से करवा दूँगी। ठीक है, और कल हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर करेंगे हम उसमें हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स, 10th चैप्टर के जो NCERT में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो हम करेंगे। और जो स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हैं ना वो उसको ज़रूर करना, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसके लिए, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।